नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर और तमाम वो बड़ी हस्तियां उनके ट्विटर की जांच शुरू कर दी है जिन्होंने इंडिया टुगेदर हैशटैग पे ट्वीट किया था और रिहाना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। यानी देशभक्ति दिखाना अब महंगा पड़ सकता है महाराष्ट्र सरकार के सामने। आखिरकार क्या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न के ट्वीट की जांच करना सही है? विजयकांत चौहान जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विजयकांत जी, महाराष्ट्र सरकार को ये क्या हो गया कि अगर कोई भी किसान आंदोलन के नाम पर विदेशी यहां पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, उसको जवाब देगा कोई, तो उसकी जांच शुरू हो जाएगी। यानी अब जांच के नाम पर ये क्या हो रहा है? और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, जो देश की तकदीर जिसने बनाई, क्रिकेट में जिसने मान देश का बढ़ाया, आखिरकार ये क्या? खरबूजों को देख के खरबूजा रंग बदलता है, संगत का असर होता है। आपने ये बात सुनी होगी। वही सेम कंडीशन इस वक्त जो है उद्धव ठाकरे की हो चुकी है। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं और देश की जनता से अपील करता हूं, उद्धव ठाकरे का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये पता लगाना चाहिए कि वास्तव में ये सही मायने में बाला साहब ठाकरे का वारिस है भी या नहीं। जो व्यक्ति कभी हिंदू हृदय सम्राट रहा हो, देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों हिंदुओं के दिलों में राज करता हो, आज वो हिंदुओं की नज़रों में इतना नीचे गिर चुका है कि कोई इसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जो भारत रत्न से सम्मानित हैं, जिसने एक विदेशी जो करोड़ों रुपए लेकर अपने आप को बेच के भारतीय फर्जी आंदोलन के साथ खड़ी होकर उसका समर्थन करके नोटों के लालच में अपने आप को बेचती है, ऐसे बिकाऊ कलाकारों के विरुद्ध देशभक्त सचिन तेंदुलकर ने जब अपना देश के पक्ष में समर्थन दिया, वो जब अपना ट्वीट किया, तो उसके देशभक्ति के ट्वीट पर उद्धव सरकार हंगामा करती है, उसकी जांच की मांग करती है, उसके ट्विटर को जानने की जांच का ऐलान करती है। तो मैं चुनौती देता हूं उद्धव ठाकरे को कि कुछ शर्म करो। जरा सी शर्म अगर अभी बाकी है तो कम से कम अपना नहीं, अपने पिता पूज्य बाला साहब ठाकरे के मान सम्मान का ही ध्यान रख लो। इस देश का युवा अब आपको और झेलने वाला नहीं है। आपने केवल सचिन तेंदुलकर का अपमान नहीं किया, आपने उस भारत रत्न का अपमान किया है। आपने भारत सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक सम्मान जो सचिन तेंदुलकर दिए, उसका सम्मान करते हुए भारतीय संविधान का अपमान किया। शर्जिल उस्मानी पर यूपी सरकार कार्रवाई करती है, जब पुणे में भाषण देता है, हिंदुओं को कीड़ा बताता है कि हिंदुओं में तो कीड़ा लग गया, तब वो इस तरह की हिंदुओं के प्रति भड़काने वाली भाषा करता है, उनका अपमान करता है, तब तो उद्धव ठाकरे चुप रहते हैं। आखिरकार सचिन तेंदुलकर पर कार्रवाई, उन पर उनके ट्विटर की जांच। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उद्धव ठाकरे तेरा भी राजनीतिक सूर्यास्त्र होने वाला है। तेरी राजनीति खत्म कर देगा अब इस देश का हिंदू युवा नौजवान। बहुत हो गई तेरी गंदी राजनीति। हिंदुओं पे लांछन लगाता है, हिंदुओं पे अटैक करता है, हिंदुओं पे फर्जी मुकदमे लगाता है और देश के राष्ट्रभक्तों का अपमान करता है और देश के गद्दारों का तू समर्थन करता है। गद्दार लोग जो भारत माता को डायन कहते हैं, देश को गाली देते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और शर्जील इमाम जैसे और ऐसे कई देशद्रोही गद्दारों का तू समर्थन करता है। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे अन्य किसान आंदोलन हो, हर ऐसे संवैधानिक कानून का तू अपमान करता है। जो कांग्रेस ऐसे ही खुश होती है क्या गद्दी के लिए ये सब चीजें सही हैं? कांग्रेस का इतिहास ही रहा है देशद्रोही गद्दारी करना। कांग्रेस का डीएनए ही गद्दारी का है। कांग्रेस के जो पूरे पुराने जितने भी ऐतिहासिक राजनेता रहे हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी रहे, चाहे नेहरू रहे, चाहे और भी जितने इनके नेता रहे, चाहे सोनिया गांधी है, सबके दिल दिमाग में देश के प्रति गद्दारी भरी है। उन्होंने देश के हर उस अच्छे कार्य का विरोध करना है जिसके साथ देशभक्ति जुड़ी हो, देश का सम्मान जुड़ा हो, देश का स्वाभिमान जुड़ा हो। और ये अपनी हार को आज तक पचा नहीं पाए। अपनी हार से बचने के लिए साम दाम दंडभेद हर उस एक्टिविटी को देश की गद्दारी के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं जहां चंद मुस्लिम वोट इनको मिल जाए। मुस्लिम वोटों का ठेकेदार बनने का जुनून इनके ऊपर चढ़ रहा है और ये जुनून इनके विनाश का कारण बनेगा। इनका टोटल कंपलसरी इस बार राजनीतिक सूर्यास्त हो जाएगा। कोई भी इनको पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। राजनीति में अगली बार चुनाव में इनको कोई बस्ता उठाने वाला मिलेगा, कोई इनको वोट नहीं देगा, कोई इनके लिए झंडा बैनर लगाने वाला भी महाराष्ट्र में नजर नहीं आने वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको लगता है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे राजनीति कर रहे हैं, क्या इससे वोटर उनके साथ जुड़ रहा है या फिर कांग्रेस उनका वोटर बन चुकी है? कांग्रेस उन पर इतना भला कर दिया कि अब वो जो कहेगी वही होगा।
कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन गया है उद्धव ठाकरे। कभी बाला साहब ठाकरे पूरे देश के अंदर जब दहाड़ते थे, पूरे देश का युवा उनका समर्थन करता था। आज उसी दहाड़ने वाले शेर का बेटा एक ऐसा गिद्दड़ बन चुका है जो कांग्रेस के इशारों पे नाचता है, कांग्रेस की फेंके हुए गुटलियों पर वो पलता है और हल्का सा कुत्ते की तरह नाटक करता है कि है वो कुत्ता, लेकिन बनने का नाटक शेर का करता है। लेकिन जनता जाग चुकी है, शेर की खाल में छुपे भेड़ियों को पहचान चुकी है। अब इनकी और दाल गलने वाली नहीं है। ये तमाम मुस्लिम समर्थक हैं, देश के गद्दार हैं, देशद्रोही लोगों का समर्थन करते हैं। अब इनको और संवैधानिक दायरे में ज़्यादा दिन तक झेलना देश की जनता के बस का नहीं है। देश की जनता इस बार इन्हें चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी और इन्हें अपनी औकात का पता चल जाएगा और इस बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश के तमाम सारे राजनीतिक दल इस वक्त नंगे हो चुके हैं, मोदी विरोध में पागल हो चुके हैं और मोदी जितने बिल लाता है उतनी बार हर बिल के बाद इनका बिल बिलाना, इनका चिलचिलाना बहुत मतलब कन्फर्म हो गया। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिरकार कब तक ये राजनीति इसी तरीके से चलती रहेगी। लगातार मुद्दों की बात बेबाक अंदाज में करते रहेंगे। जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।